बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू मैं यूँ कह रही थी, मई जून की छुट्टी पड़ गई है तो अपनी छुट्टी मनाया मायके। वैसे भी बेटा तू बहुत दिनों से अपने मायके गई नहीं है। नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा सकती। वो ना दीदी का फोन आया था, वो 2 घंटे में यहीं पे आ रही है। अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। अरे बेटा उसका क्या है, वो तो मेरे पास आए के छुट्टी मनाई लेगी। अरे बेटा मैं तो तेरी बोल रही, तू अपनी मायके चली जा, छुट्टी मनाए। जी ठीक है माँ जी। सुन बेटा, जी माँ जी। मैं इस साड़ी को तेरे लिए लेके आई हूँ, तू इसी साड़ी को पहन के जाइयो अपने मायके और तू बहुत अच्छी लगेगी। जे ले। थैंक यू माँ जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। और जे ले बेटा कुछ पैसे, अपने माँ बाप से मांगने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी। ले बेटा रख ले, ते किराए के काम में आ जाएंगे। ले पकड़। ठीक है माँ जी, थैंक यू। और बेटा आराम से जाना, ठीक है। जी माँ जी। सच कहा है किसी ने, अगर सास समझदार मिल जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। क्या मैंने सही कहा? एक कमेंट करके जरूर बताना। देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, इन्होंने 2 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है मुझे, और ये छोटा सा रिंग भी लेके आए साथ में 35,000 का। ये भी सुंदर है। और ये देखिए दीदी, इतनी महंगी इयरिंग लाए इन्होंने। मैं इनको मना करती रहती हूँ पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों नहीं होगा दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे ही आपका मंगलसूत्र नकली है ना, अब आप भी क्या कर सकती हो बेचारी। अब भैया भी इतना कमाते नहीं है। अच्छा देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान देख के। दीदी आपके पास सोने का कान का नहीं है ना? देखो मैंने क्या लाया आपके लिए। ये लो दीदी। ये तो बहुत अच्छा है। इसे असली मत समझना, ये बिल्कुल आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई है, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी होती। भाभी क्या प्रॉब्लम है यार आपकी? दीदी आप फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा आप इतनी देर में सब्जी काट देंगे। ये आपका काम है, आप खुद ही करो। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ, भाभी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ जी मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा इतनी देर में दीदी सब्जी काट देंगे। तो कपड़े धो के काट लेना सब्जी, मेरी बेटी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी मैं दीदी की कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैंने दीदी को इसलिए कहा था कि दीदी अगर सारा काम सीख लेगी तो दीदी को किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों सुनेगी किसी की बातें, कोई बोल के तो दिखाए। माँ जी जब मेरी शादी हुई थी तो मुझसे कंडे की बाटी अच्छे से नहीं बनी थी, तो आपने मुझे कितना सुनाया था। माँ जी अगर ससुराल में बेटी दुखी हो तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है। और सोचो दीदी ने अगर आपको दुखी होकर फोन किया तो आप पर क्या बीतेगी। अरे मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। माँ जी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मेरी कितनी तारीफ करते हो, और सोचो अगर दीदी उनके ससुराल में अच्छा खाना बनाएंगी तो उनकी सासू माँ कितनी तारीफ करेगी। बहू तू ठीक कह रही है। बुरी तू क्या दिन भर फोन चलाया करती है, जब भाभी के साथ खाना बनाना सीख। ठीक है माँ। बहू इसे पुलाव बनाना सिखा देना, तू पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है माँ जी।